नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नायर शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। बस्तर के आदिवासी अपनी मांगों को लेकर लगातार पिछले 2 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। पिछले 2 सालों से लगातार बस्तर के आदिवासी अपने ग्राम पंचायत की मुख्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें, अम्बेली में कुल 156 गांव के आदिवासी पिछले 2 सालों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अम्बेली गांव बीजापुर जिले के कुटरू से महज 4 किलोमीटर दूर है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 2 सालों से बेदरे सड़क में बन रहे ब्रिज को लेकर और ग्राम पंचायत के बिना अनुमति के कोई भी काम कर रहे हैं, उसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले से कुटरू ब्लॉक में महज 4 किलोमीटर दूर अम्बेली गांव में आज हम लोग मौजूद हैं। पिछले 2 सालों से लगातार 156 गांव के लोग यहाँ पे धरना में बैठे हुए हैं, लगातार आंदोलन में लगे हुए हैं। वे लोगों का कई मांग लेकर सरकार के साथ लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ उस धरना प्रदर्शन के अध्यक्ष मौजूद हैं। हम लोग उनसे बात करेंगे कि ऐसा क्या ऐसे मांगों को लेकर वे लोग लगातार 2 सालों से धरने में लगे हुए हैं। और सबसे पहले हम लोग उनका परिचय करवाते हैं आपको। जी, क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम छोटू राम कुरसाम है। तो छोटू भाई, ये क्या मांगों को लेकर आप लोग लगातार धरना में पिछले 2 सालों से लगे हुए हैं? हमारे कुछ मांगे हैं जो आदिवासियों के ऊपर शोषण किया जा रहा है, जो उन कानूनों को लेकर जो आदिवासी यहाँ पर आंदोलन करता है, जो आदिवासियों को दिया हुआ है, जो संविधान के द्वारा जो बाबा साहब अम्बेडकर जो भी है, जो वहाँ पे एक थोड़ा सा 100% में से कम 2% दिया गया है। तो आदिवासियों को उन अधिकारों का जो उपयोग करने से उनका उल्लंघन किया जा रहा है और उन अधिकारों का लाभ नहीं मिल रहा है आदिवासियों को। तो इन अधिकारों को लेकर के इनका जो मांग है, कुछ 17 मांग है, उसमें से मेन मुद्दा है बेदरे ब्रिज को बंद करना। तो उसके बाद नेशनल पार्क को जो सेंचुरी घोषित किया जाए तो उसको हटाया जाए। और जो भी जो पुल पुलिया निर्माण जो भी हो रहा है बिना ग्राम सभा की अनुमति के बिना, वो नहीं होगा। सबसे पहली बात है, आपने कहा कि बेदरे ब्रिज बंद करना चाहिए। हम मानते हैं कि बेदरे ब्रिज बंद करना चाहिए, लेकिन एक बेदरे ब्रिज अगर बनता है तो सरकार के तरफ से अगर ये बनाते हैं तो दोनों राज्यों को जोड़ा जाता है। ये मुख्य मार्ग कहला रहा है। हाँ। कि अपन यहाँ से अगर कोई महाराष्ट्र जाना चाहे तो इस ब्रिज के सहारे जा सकता है। तो उस ब्रिज को बंद करने का तात्पर्य क्या है? क्यों बंद करवाना चाह रहे हो? तो इसकी इसी वजह इसका यही है बंद करने का। अगर वो 2 राज्यों को जोड़ रहा है, सही बात है जी, तो वो जोड़ने से हमें भी सुविधा है, तो दोनों राज्यों को भी सुविधा है। लेकिन उस मार्ग के द्वारा जो इस मतलब बस्तर संभाग में जो खनिज संपत्ति है, जो मतलब रिसोर्सेज है, जो माइनिंग है, तो उसके जरिए यहाँ पर माइनिंग और रिसोर्स को हड़पा जाएगा और उस पर कब्जा किया जाएगा। जो बस्तर के आदिवासियों के जंगल है, तो उन गांवों को बेदखल किया जाएगा। तो उसमें जितने रिसोर्स रहेगा उस पर कब्जा करके उद्योगपतियों को लगा दिया जाएगा। तो रोड सुविधा रहेगा तभी तो उनको मिलेगा सब, और सिक्योरिटी गार्ड रहेगा तो पुलिस रहेगा तभी तो उनको सब बस्तर का माल मिलेगा, जो मतलब कच्चे माल जो उत्पादन होता है जंगल से। तो बात यह है कि चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि अगर ऐसा होता है तो नुकसान बस्तर के वासियों का होगा, लेकिन कहीं ना कहीं विकास का रूप अगर हम लोग देखते हैं तो जब तक आप रोड बनने नहीं देंगे तो विकास कैसे आएगा आपके क्षेत्र में? अगर हॉस्पिटल की बात करें या फिर अपन स्कूल की बात करें या फिर अपन बात करें या सोसाइटी की, ये सारे चीजें जो है ना आदिवासियों को जरूरत की चीजें हैं। अगर अपन रोड पुल पुलिया ही अगर बंद कर देते हैं तो ये चीजें कैसे विकास होंगे, आप बताइए। नहीं, ये चीजें रोड के द्वारा भी होता है। हाँ, इससे पहले तो था नहीं, रोड नहीं था। पहले के जमाने में देखा था तो आदिवासियों के आदिमानव के जो पुरखों से चले आया था, उस समय रोड नहीं था। अभी जो 70-75 साल हो गया, उस समय विकास नहीं हुआ, तो अभी कहाँ का विकास होगा? रोड लाने से विकास होगा क्या? ये तो एक जरिया है विकास करने का, और उनका एक वहां तक जहां तक पहुंचना है, जहाँ संशोधन मतलब है रिसोर्सेस जो बोलते हैं, तो उन तक पहुंचने का एक जरिया है। रोड के जरिया पहुंचेगा तभी तो रोड पहुंचेगा। हम नहीं चाहते हैं, रोड चाहिए, पुलिया भी चाहिए हमको भी, आज सुविधा उनके द्वारा भी हमको लाभ मिल रहा है। लेकिन जब रोड बनेगा, पुलिया बनेगा, तो जो पुलिस है, सशस्त्र बल है, तो उसमें जितना हो सके उसमें टाइम ना बर्बाद करते हुए वहां जाएंगे।
ग्रामीणों के साथ मारपीट करेंगे और उनको तो फिर जेल ले जाएंगे, फर्जी केस लगाएंगे, मुठभेड़ करेंगे, जंगलों में घुस के और महिलाओं के साथ अत्याचार करेंगे। तो इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं, पुलिया और रोड का। खासतौर से हम देखते हैं कि आपके करिकुलम लिखा हुआ है जो नरसंहार, नरसंहार में महिलाओं के साथ किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, और खासतौर से महिलाओं के अत्याचार की बात करते हैं तो किस प्रकार आपके क्षेत्र में होता है? जैसे कि देखो, अभी जंगल में रहने आदिवासी जंगल इलाका में घूमते हैं, जहाँ अपना मतलब जो भी जंगल में जो खान पान मिलता है, जो सब्जी से लेकर जो फल फूल तक, तो उन चीजों को जंगल में घुसे रहते हैं तो उनको पता नहीं रहता है कि पोस्ट कब घुसे रहता है। तो पोस्ट घुसता है तो उस जगह में अगर आदिवासी मिल जाते हैं, जंगल में घुसे महिला या कोई पुरुष भी, तो उस जगह में मिलने के बाद क्या होता है, उनके साथ कभी कभी पूरा महिला ही चले जाते हैं ग्रुप में। तो बूढ़ी औरत में छोटे बच्चे से मतलब कुछ कुछ ऐसा उनका शामिल होके तो ऐसे चले जाते हैं, उसमें पुरुष नहीं रहते हैं। तो पुरुष रहेगा भी तो उसका कोई मान्यता नहीं है उसमें, तो उनको डराया धमकाया जाता है, ना तो उनको बलात्कार किया जाता है, बलात्कार करके अलग अलग ले जाके तो बलात्कार करके मार के फेंक दिया जाता है। तो एक ऐसा है नरसंहार, मतलब एक हत्या करने का उनका अलग तो तरीका है जो जहाँ सबूत ना मिले तो इसको एक नरसंहार के रूप में ऐसे अलग अलग से वहाँ पुरुष अगर महिला रहेंगे भी तो उसको अलग से ले जाके मार देंगे, और महिलाओं को बलात्कार करके मारेंगे और बच्चे लोगों को भी मार देंगे, तो उसमें सबूत के तौर पर ना मिले। क्या लगता है कि ये जो आप लोग लगातार 2 सालों से यहाँ पे आंदोलन में बैठे हो, क्या आप लोगों की मांगे क्या क्या है, और अभी तक आप लोगों की मांगे कहाँ तक पहुँची है? अब तक तो हमारे मांगे कोई सुन तक भी नहीं कर रहे हैं। जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग खास आपके मुद्दों पर बात करें तो आपके कितने मांग लेकर आप बैठे हो? हम लोग तो 17 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हैं। ऐसे क्या मेन मुद्दे हैं? मेन मुद्दे 3 है। एक नरसंहार और नेशनल पार्क जो अभयारण्य है उस पर अभी उस नेशनल पार्क में 56 गांव बसे हैं। उस 56 गांवों को नेशनल पार्क के चलते जानवर पालने की वजह से उसको बेदखल किया जाएगा। अच्छा। और तीसरा है पुलिया बनाना। ये नेशनल पार्क हमारे क्षेत्र में बनेगा, सबसे बड़ा पार्क माना जा रहा है हमारे क्षेत्र में इसको। तो इसको अगर आप लोगों को 56 गांव को अगर वहां से हटाते हैं, क्या आप लोगों को अलग जगह नहीं दिया जाएगा? अलग जगह दिया जाएगा, पर लेकिन ऐसा अभी फिलहाल जहाँ घर बना के रह रहे हैं, गांव बसा के रह रहे हैं, वैसा जगह मिलेगा नहीं, क्योंकि दूसरा जगह जाएंगे तो कितने तो मजदूर, अब ऐसी तो खेती किसान करने वाले किसान व्यक्ति उसके लिए इतनी पर्याप्त मात्रा जमीन नहीं मिलेगी और रहने का ठिकाना नहीं होगा, घर तक भी नसीब नहीं होगा। अभयारण्य क्षेत्र हमारे क्षेत्र में अगर बनना है, ये अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात है, पर लेकिन हर गांव को बेदखल करना अच्छी बात नहीं है। सबसे पहली बात है कि अगर अपन नेशनल पार्क के टोटल 56 गांव पड़ते हैं, उन गांव में ऐसा क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? और खास आप लोगों के जो काम में देखा जाए तो आप लोगों का जो नियम है उसमें लिखा हुआ है, आप लोग 17 सूत्रीय मांग जो लग के रखे हो उसमें आप लोगों ने ये लिखा है कि रोड नहीं चाहिए, पुलिया नहीं चाहिए और विकास के कार्य नहीं चाहिए। और विकास होने से, विकास ही हमारे क्षेत्र का बोलते हैं, बस्तर में विकास की कमी है, लेकिन विकास होगा तभी जाके कुछ बढ़ेगा। तो आप विकास को कैसे देखते हैं? और विकास के खिलाफ नहीं है, सिर्फ वहाँ विकास के नाम से जो काम चल रहा है ना वो गलत है। अभी जैसे पुलिया बनेगा, रोड बनेगी, पर रोड चाहिए, पुलिया भी चाहिए, मगर चौड़ाईकरण ज्यादा ना हो ताकि 3 पहिए वाले 3 गाड़ी एक साथ ना जाए। हमको सिर्फ चाहिए तो एक गाड़ी आना जाना, ताकि एम्बुलेंस की सुविधा हो, चाहे आंगनबाड़ी बनने का सुविधा हो, स्कूल की सुविधा हो, उसके माध्यम से ही पुलिया बनाया जाए। लेकिन यहाँ ऐसा चल रहा है कि 3 गाड़ी एक साथ जा सकता है। उतना चौड़ीकरण रोड हमारे ग्रामीण इलाके में बन के क्या होने वाला, ना इधर तो शहरी नहीं है। खासतौर से आप लोग आरोप लगा रहे हो महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, क्या लगता है कि ये सच में ऐसा हो रहा है? कहाँ तक ये सच है? जी ये तो सही है, क्योंकि जंगलों में अगर हमारे महिला आज के डेट में देखा जाए खेती किसान के हैं, अपने घर से अपने सब्जी फल फूल के लिए, लकड़ी के लिए जंगल जाते हैं, तो उस बीच में क्या हमारे पुलिस प्रशासन द्वारा अपना टीम को लेकर जाती है तो पूछताछ के दौरान डरा धमकी करके बलात्कार करना, रेप करना या अत्याचार करना, ये अक्सर होता है ग्रामीण स्तर में। शासन बदल चुकी है जी, कांग्रेस की शासनकाल खत्म हो गई है, अब नई सरकार बनी है बीजेपी, क्या उम्मीद रखते हैं, क्या वो आपकी बात सुनेंगे? हम तो उम्मीद कर रहे हैं, पर ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी कुछ ही दिन सरकार बन के मुख्यमंत्री विष्णु से देव साहब बने हुए हैं, क्या लगता है कि आपकी बात वो सुन पाएंगे? जी सुनना ही होगा, क्योंकि हम उनके आवाज, हमारी आवाज उनके कानों तक गूंजते तक यहाँ धरना करेंगे।
चलिए, अगर आप जो नई सरकार आई हुई है, नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी बीजेपी की शासनकाल बनी हुई है, आपके विधायक को लेकर आप कैसे सोचते हैं? क्या आपके विधायक आपके साथ हैं? जी, अभी विधायक से भी हम जोर से हम लोग यहाँ से उनसे चर्चा में बने हैं कि क्या हमारी मांगों को लेकर, लेकिन उनसे बात करते हैं तभी बोलते हैं राज्य में हमारी सरकार नहीं है। जब अभी पूरे बीजेपी की सरकार जो भी है, सरकार से बात कीजिएगा, ऐसा उनका कहना है। ठीक है। क्या नाम है छठी? शांति पल्लो। कौन से गांव की है? गुंडापुर की है। जब आपका गांव नेशनल पार्क में पड़ता है, हाँ। क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब जो अर्धसैनिक बल आप लोग कहते हो, जो पुलिस वाले होते हैं, सुरक्षा बल के लोग जब आपके क्षेत्र में घुसते हैं, तो क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या है कि लकड़ी लेने नहीं जाने बोलते हैं। अगर लकड़ी लेने जाएंगे तो मारपीट और बलात्कार करेंगे। और लकड़ी और खेत साइड जाने से और तो डरना मत बेटा। क्या नाम है छठी? कौन से गाँव से? गुंडापुर से। ये बता बेटा कि हमारे क्षेत्र में जब सुरक्षा बल के लोग आते हैं, फोर्स घुसती है, तो कैसे तकलीफों का सामना करना पड़ता है? मतलब लड़की लोगों को बलात्कार, औरत को बलात्कार करते हैं। और खेती साइड जाने से नांगर ने पकड़ने वालों को नक्सलवादी बोल के पुलिस थाना मारपीट कर देते हैं। और हम लोग लकड़ी जो भी लेने जाते हैं, फिर भी नक्सलवादी बोल के लेके आते हैं, तो अंदर घुसाते हैं और बलात्कार भी करते हैं। हम लोग तो हर जगह जाने घूमने वाले हैं और जगह भी जा सकते हैं। और जहाँ भी भाई बहन लोगों को भी मारपीट करते हैं, दीदी लोगों को भी और बलात्कार करते हैं। हम लोग को जंगल से चाहिए। बेटा एक बात बताए, जवान लड़कियां गांव के क्षेत्र में होते हैं, तो क्या ऐसा अगर शासन प्रशासन के लोग करेंगे तो क्या रहना सेफ होगा लड़कियों को? नहीं हो पाएगा। तो क्या चाहते हो अभी जो नई सरकार बनी हुई है बीजेपी से, आप क्या कहना चाहते हो? कैसा सुरक्षा चाहते हो अपने महिलाओं के लिए आप? महिलाओं से सुरक्षा है। हाँ। कैसा सुरक्षा चाहिए आप लोगों को? हम लोग को हॉस्पिटल हो, आंगनबाड़ी हो, सब से हमको। एक नेशनल पार्क को उठाया जा रहा है 56 गांवों को, तो आप लोग इसको लेकर कैसे आंदोलन में आप लोग यहाँ आए हो? किस चीज का आंदोलन कर रहे हो आप लोग? हम लोग को रोड नहीं चाहिए, छोटा सा रास्ता चाहिए। हम लोग को साइकिल जाने के लिए रास्ता चाहिए और बाइक जाने का रास्ता चाहिए। बड़ा वाला ट्रैप नहीं चाहिए हमको। सिर्फ हमको वही चाहिए कि हम लोग को साइकिल हो, पैदल हो जाने वाला चाहिए हमको। ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क और पुलिया बनाने से जल, जंगल, जमीन से मालिकाना हक अधिकार छीनने के लिए शासन प्रशासन लातर प्रयासरत हैं, जिसके अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान गांव में घुसकर आदिवासियों के साथ मारपीट करते हैं, नरसंहार करते हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 24 दिसंबर को पैसा कन्नू दिवस मनाया गया और अम्बेली में आंदोलन किया गया, जिस आंदोलन में लगभग लाखों की संख्या में आदिवासी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट।